आज हम जानेंगे चौथे तीर्थंकर भगवान अभिनंदन को केवल ज्ञान केवल दर्शन उत्पन्न होते ही प्रभु ने सबसे पहले चतुर्विद संघ की स्थापना की और अपनी प्रथम देशना प्रारंभ की। देशना में भगवान कहते हैं, ये संसार अनेक प्रकार के दुख, शोक, संकट एवं विपत्ति की खान है। इस खान में पड़ते हुए मनुष्य को बचाने में कोई भी शक्ति समर्थ नहीं है। माता पिता, बंधु, पुत्र, पति, पत्नी और मित्र आदि स्वजन परिजन कोई भी रोग के आक्रमण से होते हुए कष्ट से भी नहीं बचा सकते, तब मौत से तो कैसे बचाएंगे। इंद्र और अहम इंद्र जैसे महान बलशाली भी मृत्यु के झपाटे में पड़ जाते हैं, वे भी काल से नहीं बच पाते हैं। मृत्यु के समय माता पिता, भाई भगिनी, पुत्र पत्नी आदि सभी देखते ही रह जाते हैं। उसे बचाने की शक्ति किसी में नहीं होती। उस निराधार प्राणी को कर्म के अधीन होकर अकेला जाना ही पड़ता है। इस प्रकार मृत्यु पाते हुए जीव के मोह मूढ़ संबंधी जन विलाप करते हैं। उन्हें स्वजन के मर जाने का दुख तो होता है, किंतु वे ये विचार नहीं करते कि मैं स्वयं भी अशरणभूत हूँ, मेरा रक्षक भी कोई नहीं है, मुझे भी इसी प्रकार मरना पड़ेगा। जिस प्रकार महाभयंकर वन में चारों ओर उग्र दावानल जल रहा हो, उसकी लपटें बहुत ऊंची उठ रही हो, जिसमें गजराज जैसे बड़े प्राणी भी नहीं बच सकते, तब बेचारे मृग के छोटे बच्चे की तो बात ही क्या है। उसी प्रकार मौत की महाज्वाला में जलते हुए संसार में प्राणी का रक्षक कोई नहीं है। आगे भगवान बताते हैं कि मनुष्य के भयंकर रोगों को दूर करने की शक्ति रखने वाले अष्टांग आयुर्वेद, संजीवनी औषधियाँ, महामृत्युंजय आदि मंत्र भी मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते। चारों ओर शस्त्रों की बाढ़ लगा दी गई हो और योद्धाओं की सेना तत्परता के साथ अपने महाराजाधिराज की रक्षा के लिए जी जान से जुट गई हो, ऐसे सुदृढ़ प्रबंध की भी उपेक्षा करके विकराल काल आत्मा को पकड़कर ले जाता है और सारी व्यवस्था व्यर्थ हो जाती है। जिस प्रकार पशु वर्ग मृत्यु से बचने का उपाय नहीं जानता, उसी प्रकार महान बुद्धि का धनी मनुष्य वर्ग भी नहीं जानता। ये कैसी मूर्खता है जो एक खड्ग के साधन मात्र से पृथ्वी को निष्कंटक करने की शक्ति रखते हैं, वे भी यमराज की भ्रुकुटी से भयभीत होकर 10 अंगुलियां मुंह में रखते हैं। कैसी विचित्र बात है। पाप का सर्वथा त्याग करके जिन्होंने निष्पाप जीवन अपनाया, ऐसे मुनियों के तलवार की धार पर चलने जैसे महान व्रत भी मृत्यु को नहीं टाल सके, तो शरण रहित, पालक एवं नायक से रहित और निरुपाय ऐसा ये संसार यमराज यानी मृत्यु रूपी राक्षस के द्वारा भक्षण होते हुए कैसे बच सकता है। भगवान कहते हैं, एक धर्म रूपी उपाय जन्म को तो नष्ट कर सकता है, परंतु मृत्यु को नहीं रोक सकता। जन्म की जड़ को नष्ट करने के बाद भी प्राप्त जन्म से तो मरण होता ही है, किंतु वो मरण अंतिम होता है। इसके साथ ही आत्मा स्वयं मृत्युंजय बन जाता है। मौत की जड़ जन्म के साथ ही लगी हुई है। यदि जन्म होना रुक जाए तो मृत्यु अपने आप रुक जाती है। आयुष्य के बंध के साथ ही अन्य निश्चित हो जाता है, अंत निश्चित हो जाता है। इसलिए धर्म रूपी शुभ उपाय अवश्य करना चाहिए, जिससे मृत्यु हो तो भी दुर्गति नहीं होकर शुभ गति हो। मृत्युंजय बनने के लिए प्रत्येक आत्मार्थी को निग्रंथ प्रवज्या रूपी प्रबल उपाय करके अक्षय सुख के भंडार ऐसे मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। इस महा उपाय से वो स्वयं अपना रक्षक बन जाता है और दूसरों के लिए भी अपना आदर्श रखकर शरणभूत बनता है। इंद्र, उपेंद्र, वासुदेव आदि भी मृत्यु के अधीन हो जाते हैं, तो मृत्यु रूपी महाभय के उत्पन्न होने पर इन पामर प्राणियों के लिए कौन शरणभूत होगा।
माता पिता बहन भ्राता एवं पुत्र आदि के देखते ही प्राणी को उसके कर्म यमराज के घर की ओर यानी चारों गति में ले जाते हैं। अपने कर्मों से ही मृत्यु का ग्रास बनते हुए अपने प्रिय संबंधी को देखकर मोह मूढ़ प्राणी रोते हैं, शोक करते हैं, किंतु ये नहीं सोचते कि थोड़े समय के बाद मेरी भी यही दशा होगी, मुझे भी मौत के मुंह में जाना पड़ेगा। दुख रूपी दावानल की उठती हुई प्रबल ज्वालाओं से भयंकर बने हुए इस संसार रूपी महावन में मृग के बच्चों के समान प्राणियों के लिए धर्म के अतिरिक्त कोई भी शरणभूत नहीं है। भगवान अभिनंदन 18 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे और केवल ज्ञान केवल दर्शन के पश्चात 8 पूर्वांग और 18 वर्ष कम लाख पूर्व वर्ष व्यतीत करने के बाद सम्मेद शिखर में मोक्ष को प्राप्त हुए। देवों और इंद्रों ने प्रभु का निर्वाण उत्सव मनाया। तो ये थी भगवान अभिनंदन स्वामी की प्रथम देशना। आज का प्रश्न है कि भगवान महावीर के अन्य कितने नाम थे, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब